हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है जिससे हम 14 ईयर बेबी गर्ल के लिए कोवर्ट सेट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लेंगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने लेंथ 10 इंच रखी है और विड्थ 11 इंच रखी है। इस तरह से मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर हमने 7 इंच लिए हैं, आर्म होल 6 इंच लिए हैं। 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से कर्व शेप में ड्रॉ कर देंगे। या नेक के लिए मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है। इस तरह से मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप चेस्ट और वेस्ट का जितना भी मेजरमेंट है उसका हमें 1/4 लेना है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट 9.5 इंच और वेस्ट मैंने 8.5 इंच लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट बराबर रखे हैं क्योंकि मैं बाद में फ्रंट पार्ट में 2 इंच की अंदर से सेंटर में प्लेट लगाऊंगी। अगर आप प्लेट नहीं लगा रहे हैं तो आप फ्रंट पार्ट में 2 इंच अंदर की तरफ से मार्क करके कट कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों पार्ट बराबर रखेंगे तो फ्रंट में लूजिंग आएगी। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच अंदर लेते हुए मार्क करके कट कर दिया है। तो ये हमारा कटिंग रेडी हो गया है। यहाँ मैंने 2 स्ट्रिप लिए हैं जिसकी विड्थ 2 इंच एंड लेंथ 13 इंच रखी है और इसको यहाँ पे हम डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके अंदर की तरफ मोड़ देंगे। आर्म होल के लिए भी हमें तिरछी पट्टी लेनी है और वहाँ पे भी हम डबल फोल्ड करके स्टिच करके अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ये देखिए हमने टॉप के बॉटम पार्ट की भी कटिंग कर ली है जिसकी विड्थ हमने 14.5 इंच रखी है और लेंथ 13 इंच रखी है। इसको इस तरह से हम अटैच करेंगे। और ये हमने टॉप में बांधने के लिए स्ट्रिप भी कट कर लिए जिनकी लेंथ हमने 20.5 इंच एंड विड्थ हमने 4 इंच रखी है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है और ये यहाँ पे हमने इसके आर्म होल के साइड में भी सिलाई लगा ली है। तो स्ट्रैप को हम इस तरह से रख के इसके ऊपर जो हमने पट्टी कट की थी इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब हम इसके बॉटम पार्ट में कच्ची सिलाई लगा के इस तरह से गैदर्स बनाएंगे। गैदर्स हमें जितना हमारा कमर का मेजरमेंट है उतना ही गैदर्स रखने हैं। और देखिए इस तरह से हमारा ये बिल्कुल बराबर आया है और इस साइड नीचे की साइड हमें 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से देखिएगा इस हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको साइड में सिलाई लगा के स्टिच कर देंगे। बराबर से मिला के रखते हुए स्टिच करना है। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से भी सिलाई लगा ली है और हमारा टॉप बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट में 2 इंच की प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम इसमें प्लेट लगाएंगे। हमारा दोनों साइड मिला के 2 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए हमने प्लेट लगा ली है और हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे पैंट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड रखा है। यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बेल्ट के लिए और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम 30 इंच लेंगे क्योंकि हमारी पैंट की जो टोटल लेंथ है वो 29 इंच है। तो 1 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे, 1/2 इंच नीचे की साइड से, 1/2 इंच ऊपर की साइड से और ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे बॉटम पट्टी के लिए जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा।
और यहाँ पे हम हिप पेस्ट है जो हम उसको 10 इंच रखेंगे और यहाँ पे हम क्रॉच 11 इंच रखेंगे। और 2 इंच अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह से कर्व शेप में ड्रॉ कर देंगे। हमें हल्का सा ही कर्व देना है। यहाँ पे हम 30 इंच का हाफ लेंगे और सेंटर में मार्क कर देंगे, यानी 15 इंच पे। और यहाँ पे हम 10 इंच का हाफ लेंगे और 5 इंच पे मार्क कर देंगे सेंटर में। इस तरह से मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और नीचे की साइड भी जो हमने मार्क किया था 15 इंच पे, वहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये भी हम इधर से सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे आपने अपने घुटने का जितना मेजरमेंट आ रहा है उसका 1/4 लेना है, उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने टोटल 9 इंच लिया है और मार्क से दोनों तरफ हाफ हाफ कर लिया है। नीचे की साइड भी मैंने 8 इंच लिया है और दोनों तरफ हाफ हाफ कर लिया है। और इस तरह से हम ऊपर की साइड का हल्का सा कर्व देते हुए ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड से। और हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट की फिटिंग अच्छी आएगी और जो बीच से उठता है वो पैंट उठेगा भी नहीं। तो आपको इस तरह से पैंट की कोई सा भी मेजरमेंट हो, आपको इस तरह से अपने पैंट की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हम कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे और इस पे हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखना है और यहाँ ऊपर की साइड हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से 2 इंच पे मार्क करते जाएंगे ऊपर की तरफ। और इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। नीचे की साइड भी हमें 2-2 इंच पे मार्क करते हुए निशान लगा देना है और इस तरह से हम अच्छे तरीके से ड्रॉ करते हुए निशान लगा देंगे। और यहाँ हम ऊपर की साइड नीचे की तरफ तिरछा ड्रॉ करके नीचे की तरफ मार्क कर देंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह से मार्क करके मिलाते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट कर देंगे। आप किसी भी साइज़ का पैंट बना रहे हो, अगर इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट की फिटिंग अच्छी आएगी। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इस पे स्टिच करेंगे। ये जो बंद वाली साइड थी हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट को मिला के रख लिया है। इसको हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए गाइस हमने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को अंदर की तरफ रखते हुए, मतलब कि दोनों पार्ट की जो सीधी साइड है वो दोनों साइड से अंदर की तरफ रख देंगे और साइड से हम स्टिच कर देंगे और इधर से भी स्टिच कर देंगे अच्छी तरह से मिलाते हुए। तो ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको नीचे की साइड से 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच मोड़ के यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और नीचे की तरफ हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे।
और यहाँ पे हम बेल्ट के लिए भी स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने नीचे की साइड जो कट लगाया था हमने उसको स्टिच कर लिया है और हमने जो ऊपर की साइड इलास्टिक के लिए 1/2 इंच स्टिच कर लिया है और अब हम उसमें इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आपको इलास्टिक अपनी हिप के मेजरमेंट से 6 इंच कम लेनी है। यहाँ पे मैंने 26.5 इंच रखी है। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक को भी स्टिच कर लिया और हमारा पैंट बनके कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।